नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा मैथ विकास सर के चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, बिहार पुलिस, आर्मी, यूपीएससी, बीपीएससी आदि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें और साथ में नोट्स बनाते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। लास्ट में आप लोग का जो है स्टैटिक जीके भी डिस्कशन करेंगे। तो वैसे स्टैटिक जीके जो आपके लिए बहुत मतलब कि लाभदायक रहेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि 23 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 23 मई। याद रखिएगा, ये जो 23 मई को जो दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी विश्व कछुआ दिवस। याद रखिएगा, विश्व कछुआ दिवस जो है आपको 23 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये जो कछुआ जो है आजकल जो है विलुप्त हो रहा है, तो इसको बचाव और रक्षा करने के लिए जो है यह दिवस जो है मनाया जाता है। ये जो है दिवस कहाँ से मनाना शुरू हुआ? तो अमेरिका से। कहाँ से? तो अमेरिका से। कब हुआ शुरू? तो याद रखिएगा 2000 से स्टार्ट हुआ है। ये जो दिवस जो है मनाया जा रहा है, रेस्क्यू हो रहा था अमेरिका में, तो देखा गया कि कछुआ जो है मतलब विलुप्त हो रहा है। तो इसको मतलब कि बढ़ावा देने के लिए जो है मतलब कि रक्षा करने के लिए जो है लोगों को जागरूकता करने के लिए ये जो दिवस जो है 23 मई को जो है आपको विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। और इम्पोर्टेंट है कि देखिए, अगर मान लीजिए अर्थ पर कोई भी जो जीव जंतु है, चाहे पक्षी हो चाहे कोई भी जीव जंतु हो, अगर वो विलुप्त हो रहा है तो माने प्रकृति के लिए बहुत हानिकारक है। याद रखिएगा, तो इसको विलुप्त नहीं होने देना है। तो चलिए अब मई महीने का जो है जितने भी इम्पोर्टेंट डे जो है रिवाइज कराते हैं। अगर यहाँ से पूछ देगी कि 1 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखें मजदूर दिवस। और गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस में मनाया जाता है। याद रखिएगा, 1 मई को जो है मजदूर दिवस। और गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस कब हुआ था? तो 1 मई 1960 को हुआ था। याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट क्यों कराते हैं? क्योंकि याद क्वेश्चन हो जाए देखते देखते। फिर इसके बाद 2 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व टूना दिवस। याद रखिएगा, 2 मई को जो दिवस मनाया जाता है विश्व टूना दिवस मनाता है। 3 मई को जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाता है। याद रखिएगा, 3 मई को जो है कौन सा दिवस मनाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। याद रखिए, 5 मई को जो है विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व अस्थमा दिवस। 6 मई को जो है राष्ट्रीय नर्स दिवस। और 7 मई को जो है विश्व एथलेटिक्स दिवस। याद रखिएगा, 8 मई को जो है विश्व थैलेमेसिया दिवस। याद रखिएगा, 11 मई को जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। याद रखिए, 12 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दो याद कर लीजिएगा डे, एक राष्ट्रीय नर्स दिवस और एक अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। देखिए दोनों में रिलेट है। ये 6 का टेबल पढ़िएगा, 6 का टेबल, तो ये आपने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आ जाएगा। और 6 और कहिएगा 6 मई तो राष्ट्रीय नर्स दिवस। याद रखिएगा, 14 मई को जो है विश्व प्रवासी जल दिवस। याद रखें, विश्व प्रवासी जल दिवस कब मनाता है? तो 14 मई को मनाता है। फिर इसके बाद आता है 15 मई। 15 मई को जो है कौन सा दिवस मनाता है? तो 15 मई को जो दिवस मनाता है, याद रखिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाता है। 16 मई को जो है राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाता है। 20 मई को जो है विश्व मधुमक्खी दिवस और विश्व माप विज्ञान दिवस जो है आपको मतलब कि 20 मई को मनाता है। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट आपको है 21 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस जो है 21 मई को मनाता है। फिर 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जो कल नहीं पढ़ाए थे, आज जो है रिकवर करा देते हैं। और 23 मई को जो है विश्व कछुआ दिवस जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मई 2026 में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होने वाली है? वेयर इज द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग गोइंग टू द हेल्ड इन द मई 2026। याद रखिएगा, मई 2026 में क्वाड के विदेश मंत्रियों का बैठक जो है कहाँ हो रही है? तो ये ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं भारत में। ये 26 मई को जो है स्टार्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, ये कहाँ हो रहा है? तो याद रखिएगा भारत में। और ये क्वाड में जो है कौन कौन सा देश आता है? तो याद रखिएगा। अच्छा, पहले इसका उद्देश्य पढ़ लीजिए कि इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, हिंद प्रशांत में क्षेत्रों में सुरक्षा, सहयोग, आर्थिक विकास, स्थिरता को बढ़ाना है। मतलब कि ये जो है क्वाड का जो है मतलब मीटिंग होता है कि हिंद महाप्रशांत में क्षेत्र
क्षेत्र की सुरक्षा हो, सहयोग हो, आर्थिक हो और विकास और स्थिरता बढ़ाना। और क्वाड की बात की जाए कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वाड में कितने देश आते हैं, तो 4th। याद रखिए कौन कौन है, एगो इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये 4 देश जो है मतलब कि यहाँ के विदेश मंत्री जो है चारों देश का ये जो है मतलब कि भारत में आएंगे न्यू दिल्ली में और वहाँ मीटिंग करेंगे। ये 26 मई से जो है शुरू होगा। अब यहाँ से आप लोग का जो है करंट अफेयर मतलब कि भारत के पढ़ा दे रहे हैं। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का जो रैंक जो है 78 है। याद रखिएगा अभी भी जो है सिंगापुर जो है आगे है। और भारत की साक्षरता दर जो है बढ़कर कितना हो गया है, 80.9% हो गई है। भारत में कुल जो है रामसर स्थलों की संख्या जो है 99 हो गई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत के जो है 191 जो है स्थान पर है। अभी भी नॉर्वे जो है आगे है, याद रखिएगा। अगर भारत की बात किया जाए कि भारत की टोटल लंबाई कितना है, तो याद रखिए भारत की जो टोटल लंबाई है 32,87,263 किलोमीटर है। याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 32,87,263 किलोमीटर जो है भारत की टोटल लंबाई है। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि भारत के उत्तर से दक्षिण जो है कितना लंबाई है, तो याद रखिए 3214 किलोमीटर। कितना है, तो 3214 किलोमीटर है। और ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि बताइए भारत के पूर्व से पश्चिम कितना लंबाई है, तो भारत की जो पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है 2933 किलोमीटर। ये बार बार रिवाइज करा रहे हैं ताकि याद हो जाए। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि भारत के उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं। देखिए हम लोग खड़े होते हैं और फ़ोन मोबाइल कहाँ लगाते हैं, तो कान में लगाते हैं। तो याद रखिए इंदिरा कॉल जो है उत्तरी बिंदु को बोलते हैं। और दक्षिणी बिंदु जो है आपको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि दक्षिणी बिंदु जो है किस राज्य में है। और पूर्वी बिंदु जो है क्या बोलते हैं, कीबुथु बोलते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और यहाँ पर जो है गुजरात है, जो कि गुजरात में जो है कौन सा बिंदु है, तो याद रखिए गौरमाता है। याद रखिए गौरमाता जो है गुजरात में है। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि बताइए भारत जो है सन का लाइट जो है किस राज्य में सबसे पहले मतलब कि आता है, तो याद रखिएगा ये जो है भारत जो है देश भारत सन का लाइट जो है किस देश में आता है, तो जापान में। याद रखिए जापान में सबसे पहले आता है। अगर राज्य पूछा जाए तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश है। फिर लास्ट में पूछेगा कि सबसे बाद में जो है सन का लाइट किस राज्य में जाता है, तो ये गुजरात में जाता है। कितने घंटे बाद, तो 2 घंटा कुछ मिनट। याद रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ के ये भी पूछ सकता है कि बताइए समुद्र तट से लगे मतलब कि भारत के जो है टोटल जो है राज्यों की संख्या कितने हैं, तो 9 है। समुद्र तट से जो है टोटल मतलब राज्यों की संख्या कितना है, तो ये 9 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि बताइए कि भारत जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है यहाँ पर गुजरात है। याद रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा है। याद रखिएगा, लिख लीजिए। अगर ये नहीं लिखे हैं तो इसको लिख लीजिए कि सबसे छोटा मतलब कि जो है तटरेखा वाला राज्य जो है गोवा है। प्रादेशिक जल सीमा कितना है, तो 12 समुद्री मील। याद रखिएगा 12 समुद्री मील जो है आपको प्रादेशिक मतलब कि जो है जल सीमा है। एक समुद्र अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि मध्य से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, भारत के जो है ये बीचे बीच जो गुजरता है इसको क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। याद रखिएगा। आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि कर्क रेखा से कितने राज्य जो है गुजरता है। 18वां जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है भारत में होगा और 17वां जो है ब्राज़ील में हुआ था। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि बताइए भारत का जो है क्षेत्रफल के हिसाब से जो है कौन सा स्थान पर आता है, तो याद रखिएगा ये जो स्थान आता है भारत का जो है 7वां स्थान आता है। पहला कौन सा मतलब कि राज्य है, देश है, सॉरी पहला देश कौन है, तो याद रखिएगा रूस है। और दूसरा जो है आपको कनाडा है। तीसरा जो है अमेरिका है। चौथा जो है मतलब कि चीन है। 5वां जो है ब्राज़ील है। और 6वां जो है यहाँ पर होगा ऑस्ट्रेलिया। और 7वां अपना जो है अपना भारत है। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में भारत को अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 तक 2 वर्षों के लिए कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का जो है अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में भारत से देखिए ये क्या होता है, क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड क्या होता है, ये एक साइबर मतलब कि आप पढ़े नहीं है पीछे वीडियो में तो बताते हैं। देखिए एक साइबर मतलब कि साइबर एक अपराध है, उसको साइबर जो है मतलब कि फ़ोन जो है हैक हो जाता है, तो उसको बचाव करने के लिए ये जो है मतलब कि भारत जो है अध्यक्षता लिया है 2 साल के लिए।
हाल ही में भारत जो है चीन को चीनी नहीं बेचने का फैसला लिया है। याद रखिएगा, चीन को चीनी बेचने के लिए भारत ने जो है हाल ही में फैसला नहीं लिया है। अगर हाँ, भारत स्टील उत्पादन में जो है दूसरा स्थान पर है। पहला स्थान पर जो है चाइना है। काहिरा में आयोजित किए गए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में जो है भारत का जो है मतलब कि स्थान जो है हासिल किया है। भारत की पहली जो है ट्रांसजेंडर क्रिकेट जो है अंपायर जो है रितिका श्री बनी है। याद रखिएगा, भारत जो है जामुन के विकास के उद्गम जो है स्थल के रूप में उभरा है। एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन जो है भारत में किया गया है। भारत जो है 2028 में होने वाले क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटा है। मेनका गुरुस्वामी भारत की जो है पहली जो है LGBTQ का राज्यसभा जो है मतलब कि सदस्य बनी है। और बताएं भारत के बारे में, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है इलेक्ट्रिक देश बन गया है। डोपिंग के कारण जो है निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स की वैश्विक सूची में भारत जो है शीर्ष पर रहा है। यहाँ से क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में आ सकता है, तो प्लीज़ इसको रोज़ देखिए। दुनिया की पहली जो है डिजिटल जनगणना जो है भारत में शुरू की गई है। भारत में 2023 में 24,700 मातृ मृत्यु दर्ज की गई है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत से आने वाले जहाज़ों की जो है सुरक्षा के लिए नौसेना ने ऑपरेशन जो है ऊर्जा सुरक्षा किया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है 26 में भारत का जो है 13वां स्थान पर है। भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। भारत में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का मंजूरी दी गई है। भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस्ट बन गया है। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए जो है सुदर्शन चक्र जो है लॉन्च किया है। भारत दुनिया का पहला जो है बायोबैटमैन उत्पादक देश बन गया है। याद रखिएगा, हाल ही में एशिया में सबसे बड़ा एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन जो है अपना देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी किए हैं। दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वर्तमान कीमतों पर GDP में भारत का रैंकिंग जो है खसक का कितना आ गया है, 6वां स्थान पर आ गया था। पहले कितना था, 4वां स्थान पर था। जब से इजराइल और अमेरिका में जो लड़ाई हुआ है, इसी कारण जो है मतलब कि जो है भारत का रैंक जो है इतना गिर गया है। और भारत दुनिया का स्टील उत्पादन में जो है दूसरा स्थान पर है। याद रखिए, भारत जो है दुनिया का पहला देश जो है प्रवासन के मामले में जो है पहले स्थान पर हो गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हालिया में फेनेटिक और हुरून रिपोर्ट के अनुसार 230 करोड़ रुपया की जो है कमाई के साथ IPL इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है। तो याद रखिए, ये जो है ऑप्शन ए जो सही होगा नहीं, विराट कोहली। याद रखिए, विराट कोहली जो है सही होगा। सॉरी, थोड़ा सा ये जो है ना भारत का जो है करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, इसको याद रख लीजिए। 2025 में जो है भारत की रैंक जो है 8% बढ़ गई है। भारत जो है दुनिया में दूसरा सबसे सड़क नेटवर्क बन गया है। और चावल, नारियल, दूध, मखाना उत्पादन में जो है भारत जो है स्थान पर है। ये छूट गया है, इसको देख लीजिए। चावल, नारियल, दूध, मखाना उत्पादन में जो है भारत सबसे नंबर 1 पर है। भारत के वैज्ञानिक ने धूप से चलने वाले स्वतः चार्जिंग उपकरण जो है विकसित किया है। भारत का रियल सिस्टम UPI जो है वीज़ा के पीछे छोड़कर IMF दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट बना है। भारत ने अपना जो है पहला जो है स्वदेशी एम्फीबियस ड्रोन जो है विकसित किया है। याद रखिए, उसका नाम क्या है, अवतार है। और हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पर वैश्विक स्तर पर जो है भारत जो है तीसरे स्थान पर है। चलिए, ये हम बता दिए आपको विराट कोहली। तो अभी चलिए हम अब कुछ जो है खिलाड़ियों से क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जो इम्पोर्टेंट है, देखिए IPL में जो है IPL की एक पारी में 150 उससे अधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो केवल KL माने राहुल बने हैं। हाल ही में IPL इतिहास में 8000 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो विराट कोहली बन गए हैं। IPL में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय शुभमन गिल बन गए हैं। T20 मैच में 9 विकेट लेने वाले की दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर जो है लॉरा कार्डोसो गई है। याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि USA मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय रविचंद्र अश्विनी बन गए हैं। IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी जो है सुनील नरेन बन गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता के लिए 8 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार और सीधे DSP स्तर पर जो है नौकरी देने की घोषणा की है।
ऑप्शन बी जो है सही होगा नहीं, पश्चिम बंगाल। जब से जो है मतलब कि भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में आई है, तब से मतलब कुछ ना कुछ जो है चेंजिंग होते रहा है। तो ये याद रखिएगा, ये 70 साल के बाद जो है मतलब कि भाजपा की सरकार जो है पश्चिम बंगाल में बनी हुई है। तो ये जो शुभेंदु अधिकारी जो है मतलब कि पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री जो है शुभेंदु अधिकारी, ये बहुत कुछ चेंजिंग ला रहे हैं पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन बी जो है सही होगा। चलिए पश्चिम बंगाल का जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल का अगर राजधानी पूछा जाए तो याद रखिएगा ये कोलकाता है। मुख्यमंत्री जो है शुभेंदु अधिकारी हैं। राज्यपाल जो है अभी हाल ही में बने हैं राज्यपाल कौन, आर एन रवि। याद रखिएगा आर एन रवि जो है मतलब कि पश्चिम बंगाल का भी राज्यपाल बने हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम गाना जो है अनिवार्य कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नवे मुख्यमंत्री के शपथ लिए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा। हाल ही में मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल को पश्चिम बंगाल का जो है नया सचिव जो है नियुक्त किया गया है। भारत का पहला जो है एनोड मटेरियल प्लांट पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने दोबारा चिकित्सा दरवाजा पर जो है चिकित्सा देखभाल जो है पहल जो है शुरू करने की घोषणा की है। बंगलार युवा साथी योजना जो है पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। मथुआ धर्म मेला जो है पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। याद रखें, अगर विधानसभा की सीट पूछा जाए तो 294 है। याद रखें लोकसभा की सीट जो है 42 है और राज्यसभा की सीट जो है 16 है। अन्नपूर्णा भंडार योजना जो है पश्चिम बंगाल में सरकार ने शुरू की है। अन्नपूर्णा भंडार योजना क्या है कि हर महीना महिलाओं को खाते में 3,000 रुपया जो है मतलब कि सरकार डालेगी। याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि धावन चावल का सबसे बड़ा उत्पादक जो है राज्य जो है पश्चिम बंगाल बन गया है। आईपीएस पीयूष पांडे पश्चिम बंगाल के नए जो है डीजीपी नियुक्त हुए हैं। पश्चिम बंगाल में मुरी गंगा नदी पर जो है गंगा सागर हेतु मतलब कि गंगा सेतु हेतु जो है आधारशिला जो है मतलब रखी गई है। याद रखें, भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी विरोधी युद्ध पोत कोलकाता में शामिल हुआ है। क्रिकेट ऋचा घोष जो पश्चिम बंगाल के पुलिस डीएसपी बन गई है। भारत का सबसे बड़ा जो है डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी ये भी इम्पोर्टेंट है कि देखिए उत्तर प्रदेश किस शहर में जो है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। इन विच सिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी विंग द स्टार विलीज सेट। याद रखिएगा ये जो ऑप्शन ए जो सही होगा ना मेरठ है। अब चलिए उत्तर प्रदेश की बात आ गया है, तो उत्तर प्रदेश का जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का आपको राजधानी जो है लखनऊ है। चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ है और राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है। याद रखिएगा राजकीय पशु जो है मतलब उत्तर प्रदेश के जो है सारस है। और लोकसभा की सीट 80 है और राज्यसभा की सीट जो है 31 है और विधानसभा की सीट जो है 403 है। उत्तर प्रदेश जो है गन्ना गेहूँ दूध आलू सब्जी हरी मटर आदि में भारत का सबसे पहले स्थान पर आता है। अगर मैप में देखना चाह रहे थे ये उत्तर प्रदेश है। अब यहाँ से जो है करंट अफेयर पढ़ाते हैं उत्तर प्रदेश से। देखिए उत्तर प्रदेश जीएसटी कलेक्शन करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। वाराणसी में 1 घंटा के अंदर में यानी 2,51,446 पौधे लगाकर जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जो है जारी आंकड़ों के अनुसार जो है भारत में जो 24 में उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मौत हुई है। भारत का पहला जो है नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम जो है मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। अगला पॉइंट ये है उत्तर प्रदेश में स्थित पाटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर जो है आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या के दृष्टि से जो है पहला स्थान पर है। उत्तर प्रदेश से राज्य ने अंडों पर उत्पादन एवं एक्सपायरी डेट जो है लिखना अनिवार्य किया है। उत्तर प्रदेश सेना द्वारा उत्तर प्रदेश में तकनीकी आधारशिला जो है युद्ध अभ्यास जो है अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक जो है आयोजन जो है किया गया है। अगला पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को हाल ही में जो है अप्रैल 2026 का भारत का 99 रामसर साइट जो है घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत और इटली के बीच वर्ष 2029 तक जो है कितना द्विपक्षीय व्यापार है जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन ए जो सही हुआ ना 20 अरब यूरो। अब यहाँ देखिए इटली के प्रधानमंत्री जो है ये जो है कौन है
तो जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री जो है, देखिए यहाँ चॉकलेट दे रहे हैं किसको, जॉर्जिया मेलोनी को। आप लोग देखे होंगे कि सोशल मीडिया पर जो है मतलब कि इनका जो है ये वीडियो जो है वायरल हो रहा था। 11 सेकेंड का था। मुद्रा जो है यूरो है और प्रधानमंत्री जो है जॉर्जिया मेलोनी है। और किस महाद्वीप में आता है, तो यूरोप महाद्वीप में। आधारिक के जो है भाषा जो है इतावी है। ये क्वेश्चन कहीं से भी एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन ये है कि किस फुटबॉल क्लब ने 22 साल के लंबे इंतजार के बाद जो है इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है, तो याद रखिएगा आर्सेनल। याद रखिए आर्सेनल जो है सही होगा, ये ऑप्शन सी जो है सही होगा। आर्सेनल ने जो है ये जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन भी ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जो है गोल्फ टूर्नामेंट की क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी जो है गोल्फर कौन बन गए हैं, तो याद रखिएगा ये जो बन गए हैं मानव शाह। ऑप्शन बी जो है सही होगा। मानव शाह जो देख रहे हैं यहाँ इमेज है। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला जो है राज्य कौन सा बन गया है जिसने कैबिनेट स्तर पर जो है एक माने समर्पित आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंस विभाग पोर्टफोलियो जो है बनाया है, तो याद रखें केरलम। ये केरलम यहाँ लिख दीजिएगा, ऑप्शन में गलती लिखा गया है, मैंने केरल के नाम बदल के केरलम किया गया है, तो केरलम जो है इसमें जो है सही होगा। चलिए केरल की बात आ गया है, तो केरल का जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर में देखिए केरल का जो मुख्यमंत्री जो है वी.डी. सतीशन है और राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ अलेंगर है। राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है और लोकसभा की सीट जो है 20 है, राज्यसभा की सीट जो है 9 है और विधानसभा की सीट जो है 140। केरल जो है मतलब नारियल के उत्पादन में मतलब कि नारियल की भूमि कहा जाता है, लेकिन नारियल उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, तो याद रखिए कर्नाटक। कर्नाटक जो है मतलब कि नारियल उत्पादन में जो है मतलब कि सबसे आगा है। और नारियल की भूमि किसको कहते हैं, तो केरल को बोलते हैं। भगवान परशुराम की भूमि जो है परशुराम क्षेत्रम भी कहा जाता है। केरल जो है सब रबड़ उत्पादन में सबसे नंबर 1 है। केरल जो है दुनिया का काली मिर्च उत्पादन में सबसे आगे है और केरल आर्किड की नई जो है प्रजाति खोजी गई है, याद रखिएगा। केरल के नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो केरलम रखा है, याद रखिएगा रखा गया है। और भारत का पहला जो है 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट जो है केरलम में खुला है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने वाला केरल जो है सबसे आगे है। केरल में अर्लम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर जो है अर्लम तिथि अभयारण्य जो है किया गया है। हाल ही में केरल में कन्या थानेनाथम महिला जज बनी है, जो कि दृष्टिहीन और मतलब कि महिला है। और हाल ही में महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया जो है निशा जो है पहल शुरू किया है। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में केरलम का भारत का पूरी तरह जो है डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला जो है भारत पहला स्थान पर है। हाल ही में बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने वाला केरल जो है पहले स्थान पर हो गया है। अब यहाँ से जो है आपको मतलब कि होमवर्क देते हैं, बेहद इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको वीडियो को इस क्वेश्चन को आप लोग आंसर ज़रूर दीजिए। आंसर नहीं याद है तो गूगल लेंस से आप मतलब यूज करके आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपका मेरा जो है संबंध जो है मतलब कि जो है टीचर और गुरु का जो है बना रहेगा और ये क्वेश्चन जो है याद रहेगा। हम इसका आंसर जो है रिप्लाई जो है कमेंट में देने के बाद हम रिप्लाई करते हैं। किस प्रदेश मंत्रिमंडल ने इनर जो है लाइन परमिट की सिस्टम की मंजूरी दी है, तो ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। विच स्टेट द कैबिनेट अप्रूव्ड द इनर लाइन परमिट ILAPS सिस्टम है, याद रखिएगा। आज के दूसरा होमवर्क आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि नीति आयोग का जो है उपाध्यक्ष जो है कौन की नियुक्ति जो है किसे किया गया है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, याद रखिएगा। ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। यहाँ से अगला आप लोग का होमवर्क है कि GI प्रमाणित अदरक की खेती के लिए किस राज्य सरकार ने अदरक मिशन जो है शुरू किया है, ये भी आप लोग जो है कमेंट में मेंशन कीजिए और विस्तार से कीजिएगा। अब यहाँ से हम आप लोग का जो है करंट अफेयर जो है स्टैटिक जीके जो है करा दे रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यपाल का मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होता है, तो अनुच्छेद 164, याद रखिए अनुच्छेद 164 जो है सही होगा। अगला पॉइंट ये है कि भारत का पहला जो है सूचना प्रौद्योगिकी के पार्क जो है कहाँ स्थापित किया गया था, याद रखिए टेक्नो पार्क तिरुवनंतपुरम, याद रखिए टेक्नो पार्क जो है तिरुवनंतपुरम जो है स्थापित किया जा रहा था। अगला पॉइंट ये है भारत और एशिया का पहला जो है पहला जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है CG कौन बन गए हैं, तो याद रखिए कांडला गुजरात, याद रखिए कांडला जो है गुजरात में है, याद रखिएगा।
अगला आप लोग का होमवर्क ये है कि होमवर्क नहीं है, ये स्टडी जी के है। भारत के संविधान में श्रम या श्रम कल्याण का विषय जो है 7वीं अनुसूची के किस 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 सूची के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट ये है कि उज्जैन जो है सिंह स्वस्थ यानी उज्जैन जो है सिंह स्वस्थ कुंभ का आयोजन जो है किस नदी के तट पर जाता है? तो याद रखें क्षिप्रा नदी पर। याद रखें क्षिप्रा नदी जो है सही होगा। यहाँ से जो है होमवर्क दिए थे उसका जो है आप लोग का आंसर बता दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने कितना हज़ार करोड़ रुपए का विशाल मिशन जो है शुरू किया है? तो 13,000 करोड़ रुपए का, जो कि मैंने अब मशरूम उत्पादन में जो है मतलब बिहार सबसे आगे है। तो ये सोचते हैं आंध्र प्रदेश के जो चंद्रबाबू नायडू जो मुख्यमंत्री जो है देश के सबसे अमीर मतलब मुख्यमंत्री, तो ये सोचते हैं कि मतलब कि भारत में जो है मतलब कि मशरूम उत्पादन में जो है मतलब कि आंध्र प्रदेश जो है पहला स्थान पर आ जाए। अगला पॉइंट ये है, अगला क्वेश्चन ये है, सॉरी, मनोज अग्रवाल को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल को जो है बनाया गया है। मनोज अग्रवाल को किस राज्य के मुख्यमंत्री सचिव नियुक्त किया गया है? तो याद रखें ये जो है पश्चिम बंगाल जो है सही होगा। अगला पॉइंट ये है कि कहाँ पानी के भीतर जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? तो याद रखें ये अंडमान निकोबार जो है। वेयर वाज द लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग होलिस्टेड अंडर वाटर? याद रखें अंडमान निकोबार में जो है पानी के अंदर जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला होमवर्क दिए थे कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? तो याद रखिएगा ये जो है नील नदी है। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है बहुत सारे बच्चे जो आंसर देते हैं नहीं देते हैं, तो प्लीज़ जो नहीं देते हैं उन दे। और ये जो है ना इसका PDF चाहिए तो बाबा मैथ विकास सर टेलीग्राम पर मारिएगा तो आपको मिल जाएगा। और ये आपको मतलब कि व्हाट्सएप के चैनल पर जो है आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, फिर हम कल मिलते हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया है, 5 बजे 5 बजे जो है करंट अफेयर जो है आप लोग का मिल जाएगा 5 के और 6 के बीच में।